ऑलराइट गाइस, बट इस बार का समर हमारे लिए बिल्कुल भी ऑलराइट नहीं होने वाला। हीट चैम्बर बन जाएगा हमारा देश, नर्क जैसे हालात हो जाएंगे। अभी दुनिया का सबसे गर्म देश हमारा है, लोग कह रहे हैं 100 में से 95 सिटीज हमारी है जो सबसे ज्यादा गर्म है। और लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या सरकार ने हमको यहां भी फेल किया है? मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेना पड़ेगा महाराज। अल नीनो की बात भी पूरी बताऊंगा, लेकिन गर्मी किससे रुकती है? किससे? जंगल से, पर्वत से, सहरा से। पर वो तो किसी और को दे दिया है। सहरा तेरा। डिड यू गेट माई पॉइंट? और उसके बाद एक नेताजी आते हैं, बोलते हैं ये प्याज रखो सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के जनता का तो खून खोल जाता। देख छोड़े, जंगल लगाना बिगाना अपने को नहीं मालूम। हाँ, अगर किसी पार्टी को जड़ से उखाड़ना है तो बोलो, बस यही तो आता है तुमको। हाँ, ये बात तो आप अब समझ लो कि हमारे पॉलिटिशियन महा करप्ट और बहुत सेल्फिश, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ पावर चाहते हैं। ये चड्डा आज सारी बातें करेंगे। जल्दी सब्सक्राइब कर लो। क्या क्या कह रहे हैं? मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया। मोदी जी, आप तो लेजेंड हो, आपको आदत है, पर इन भाई साहब को तो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। You know, there is zero scientific evidence that onion can regulate our body's temperature. एक रूरल रेमेडी है। जब बहुत पुराना समय था तब लोग इसको लेके चलते थे, तब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज प्याज के भरोसे मत रहिए। पॉकेट में प्याज ले जाओ। कितना जनता को समझोगे यार? अभी क्या लोग ऐसे भरे बैठे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस के सिलेंडर मिल नहीं रहे, और साथ ही साथ बेरोजगारी का पूछो मत, ऊपर से गर्मी अलग लग रही है लोगों को। और जब कोई ऐसा प्याज का लॉजिक देता है ना, तो सब गुस्सा आता है कि प्याज। लिटरली लोगों ने जाके बताया कि देखो भाई साहब, आप एसी में बैठे थे यहाँ। और बात करेंगे इनके बारे में, पर हमारे नेता आप जान लो सुपर सेल्फिश और महा करप्ट है यार। एक और सुपर सेल्फिश से मिलवाता हूँ, ये कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। अच्छा, तो ये सकारात्मक राजनीति करने गया है बीजेपी में। ओ हो। कितना बड़ा देशभक्त है ये। और तीसरा ऑप्शन इसने सोचा कि अपना काम बनता, अपनी लाइफ देखो, बाकी सब अपना देख लेंगे। ये सोच के इसने, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। और तूने एक बात देखी क्या छोटे, कि कानून की सारी पेचीदगियां समझने के बाद 7 लोगों को लेके गया ये। आपसे मीटिंग की होगी। ऑब्वियस। 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और किन 6 लोगों की बात कर रहा है? तो स्वाति मालीवाल अब उसी पार्टी में जा रही है जहां पे बृजभूषण शरण सिंह है। पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। और ये बंदा, इसके पास इतनी डिग्रीज है कि बीजेपी के लोग बोलेंगे अरे इतनी भी पढ़ाई होती है? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। इनका पता नहीं क्या होगा दोस्तों, लेकिन इनको पॉलिटिक्स में लेकर आने वाले खुद सत्याग्रह की राह पे जा रहे हैं। तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि ये जाएंगे सत्याग्रह की राह पे और राघव चड्डा बीजेपी की राह पे। सिम्टम्स दिख रहे हैं, दिखाऊं क्या? कैसे? वो ऐसे कि जैसे इसने अपनी पार्टी को धोखा दिया, इसके सोशल मीडिया फॉलोवर्स डाउन होने लगे। जो नेक्स्ट सीएम लिखते थे वो नेक्स्ट क्या लिखने लगे। हालत बहुत खराब हो गई। तो उसने क्या किया? इसने वही किया जो महामानव करते हैं। इसने फेक फॉलोवर्स खरीद लिए। चाय और चाय में अब ये समोसा डुबा के खाएगा। बहुत जल्दी सीख गए हमारे तौर तरीके छोटे। आप महान हो जिगरा भाई। जब इसने आप छोड़ी थी और मैंने इसको रोस्ट किया था, आप लोगों ने कहा था क्यों रोस्ट कर रहा है, कम से कम जनता के मुद्दे तो उठा रहा है। मैंने कहा ये थोड़े दिनों में बीजेपी में जाएगा। ये गया। एक और बात बोलता हूं, सच्ची मुच्ची, वहां जाकर भी इसका कुछ नहीं होगा। इसके साथ जो 6 लोग गए, मैं बता रहा हूं सिचुएशन कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियां
गजलें सुना रही है कसाई की शान में। मतलब सुपर से भी ऊपर का सेल्फिश मुंह चला है चड्डा ने। एक आदि बाप बोलता था ये केजरीवाल साहब को। अभी ये जो इनका पूरा कोर्ट में चल रहा है, इन्होंने कहा कि मैं इन जज साहब के सामने नहीं आऊंगा। ऑब्वियसली हो सकता है जेल जाएं, तो ये जाएंगे जेल और चड्डा जाएगा बीजेपी में। वो चड्डा जिसको जगह दी थी इन्होंने अपनी पार्टी में। What a cruel world, man. Seriously. खैर आम आदमी पार्टी की छोड़ो, आम आदमी की सोचो क्या होगा इस गर्मी में। अरे हीट चैम्बर बन जाएगा हमारा देश। देश संकट में है। पर कोई बात नहीं, हम दुखी हैं, कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री तो सुखी हैं। अरे इसी तरह तो इसकी इच्छा पूरी होगी। किसकी? इसकी। मोदी मेरी में वोट मोदी दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये खतरा अभी टला नहीं है। मई आने वाला है और मई में सबकी मई निकल जाएगी, क्योंकि 50 डिग्री तक पहुंच सकता है और उसके बाद भी अल नमो आएगा, अल नीनो आएगा, अल नीनो। 140 साल के बाद आ सकता है ये भयंकर सूखा। अरे गर्मी तो प्रचंड होगी होगी, बारिश भी नहीं होगी। मतलब लिटरली हमारे लग जाएंगे, पर ऐसा ना हो यही प्रे करते हैं। और मैं ये बोलूंगा, अब आपको याद आएगा क्या वो जंगल जो हमने काटे, वो जंगल जिसे बसाने में 10,000 साल लगेंगे। 10,000 साल। कितने? 10,000। उन्हें हमने काटा क्योंकि कोयला चाहिए था सेठ साहब को, और जनता को ऐसा बनाया कि कोई बात नहीं यार, अपने घर में किसी एक सदस्य के नाम का पेड़ लगा लो ना, हो जाएगा उतना जंगल बराबर। 10,000 साल लगेंगे उस जंगल को वापस लाने में। अरावली पर भी नजर थी, वो तो बहुत ज्यादा आवाज उठी तो चुपचाप हो गए। ऐसे में अरावली बचाने की मुहिम छिड़ी हुई है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्रीन से हमारे शहर ग्रे हो गए। 100 करोड़ उठाए पेड़ लगाने के नाम पर, गड्ढे नहीं खोदे गए, कई जगहों पर पूरे डकार गए। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा लेना पड़ेगा महाराज, राजस्थान में हुआ है, पूरा एक्सपोजे है, न्यूज़पेपर में कुछ बता भी देते हैं। जंगल काट दिए, पहाड़ काट दिए, और उसके बाद जनता रो रो के कह रही है कि गर्मी बढ़ रही है। तो नेताजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये लो प्याज और अपनी गर्मी दूर कर लो। यस, ये हुआ है, देखो सुन लो। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। अरे मतलब इतना भी जनता को मत समझो यार, कितना समझ रहे हो? ये इनका घर है, ये महाराजा है, और बोल रहे मैं एसी में नहीं चलता हूँ। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ, वातावरण में नहीं रहता। ये ऑफिस की पिक्चर है। मतलब इनकी बात सुनी जाए तो देखो एसी का क्या मार्केट है। और राजा साहब थोड़ी शर्म कर लो, जनता पे तरस खा लो। ये ऐसे फालतू आइडिया दे रहे हो लोगों को। 400 कमरों का घर है इनका, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ हर रूम में एसी लगा हो सकता है। अरे राजा साहब है ये, मतलब खुद के लिए 400 कमरों का राजमहल, और जनता के लिए ये प्याज लगा लो। और ऐसा ज्ञान, जब देश हीट चैम्बर बन रहा है, गर्म हो रहा है, झुलस रहा है, लोगों समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, मैं कैसे निकलेगा। और आपने नोटिस किया होगा इन दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ समर कहीं कहीं जगहों पे आग लग रही है। इट्स ड्यू टू हीट। और राजा साहब बोल रहे देखो प्याज रखो, गर्मी नहीं लगेगी। और राजा बाबू तो गर्मी पे बात ही नहीं कर रहे हैं, जंगल की जंगल कटवा दिए। थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं कि लगेगी सूरज से आग तो सभी घर आएंगे जद में। मोहल्ले में सिर्फ हमारा एसी खराब थोड़ी ना है। सो बी रेडी फॉर द समर गाइस। प्याज आपकी जैसी मर्जी, पर हाँ पानी जरूर पीजिए। थैंक यू सो मच। W3000 टच करो। मैंने टच किया, टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। हम इसके साथ ही है, लेकिन योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन